क्या आप भी चाहते हैं पैसा बनाना लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करें? क्या आप भी चाहते हैं कि स्टॉक खरीदें लेकिन समझ में नहीं आ रहा? आ जाओ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप सब भी कर सकते हो ट्रेडिंग, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान तरीके में आप लोगों को समझाया मैंने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। और कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे पैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे डीमैट अकाउंट बनाते हैं, सब कुछ फुल डिटेल्स इस वीडियो में बनाया है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो ज़रूर से देखना, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझो कि स्टॉक मार्केट जो होता है वो बेसिकली होता ये है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे किसी भी कंपनी का या जो रजिस्टर्ड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें से किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो। अब आते हैं नंबर 2, ठीक है, कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, यानी कि इसको चलाता कौन है, चलाने वाला कौन है, इसको हैंडल करने वाला कौन है। तो इंडिया में देखो सबसे बड़े बड़े 2 ही है स्टॉक एक्सचेंज, जो कि है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये चालू हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको बाद में बनाया गया, ठीक है। तो दोनों ही समझ लो, इसमें कोई वो नहीं है, फ्रॉड वाली सिस्टम है नहीं। तो दोनों में से किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग तीसरा नंबर जो है वो समझेंगे। तो तीसरा नंबर ये है, ये आप लोगों को शायद से अभी नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल जो नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। ये है सेंसेक्स और निफ्टी 50, ठीक है। स्टॉक जितने भी है पूरे स्टॉक मार्केट में, सबसे बड़े स्टॉक ये 2 है, समझ रहे हो। यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये 2 स्टॉक, यानी कि इनको नेम दिया गया ताकि इस पे घुस के आप पूरा मतलब लिस्ट देख सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो निफ्टी 50 में आपको मिलेगा, और जो उससे थोड़े छोटे छोटे हैं वो आपको सेंसेक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो इनका टोटल बजट जो है पूरी कंपनियों का, मतलब पूरा पैसा यानी कि नेटवर्थ, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 बड़े स्टॉक हो गए। अब चलते चौथे नंबर पे, ठीक। तो जब हम लोग कोई भी शेयर खरीदते हैं ना किसी भी कंपनी का, तो उसका समझ लो हम लोग एक पार्ट बन जाते हैं। पार्ट बोले तो जैसे कि समझ लो मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है। उससे मैंने एक कंपनी खोला, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी समझ पाओ। 100 रुपये का एक कंपनी है, उसमें से 50 रुपये मैंने अपने पास रख लिया और 50 रुपये मैंने मार्केट को दे दिया कि इसको आप लोग किसी को भी दे सकते हो जो पैसा दे, और उसके बदले में मैं अपने कंपनी का शेयर्स दूंगा। शेयर्स बोले तो पैसा ही समझ लो, यानी कि कंपनी का परसेंटेज के हिसाब से 50% मेरे पास, जो ऑनर होता है उसके पास 50, 51, 52% होता है, और बाकी जो 48 या 49% वो पब्लिकली सरकार को दिया जाता है, गवर्नमेंट थ्रू BSE और NSE को दिया जाता है, ताकि ये लोग पब्लिक को बेच सके, और यही पैसा सीधा कंपनी में जाता है। फिर ये लोग अपना काम करते हैं, उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इसके आगे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट होता है कि आप ट्रेडिंग करते हो, उसका एक अकाउंट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम बढ़िया से वेरीफाई किया जाता है इसको अच्छे से, उसके बाद ही आप मतलब अप्रूव हो पाते हो। उसके बाद आपके पास होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपको कोई भी कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी बोले तो कोई भी ऐप, यानी कि आप डायरेक्ट BSE या NSE से जुड़ नहीं सकते। तो उसके लिए आपको किसी भी कंपनी का एक ऐप होता है, जैसे एंजल ऑन हो गया, उसके बाद आप ग्रो भी कर सकते हो, उसके बाद आप कर सकते हो ज़रोदा ऐप भी हो गया, उसके बाद आप अभी नया एक निकला है कोटक का नियोन ऐप, उसमें भी कर सकते हो। बहुत से ऐप है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है, कहाँ से आप लोग स्टॉक खरीद सकते हो। तो वहाँ पे अकाउंट बनाना है, और उस अकाउंट को कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, दोनों एक ही साथ बनते हैं, ठीक है। उससे आगे हम लोग समझेंगे 5वें नंबर पे। तो 5वां नंबर ये है कि डीमैट अकाउंट तो हमारा खुल गया, अब KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा स्मॉल पैसे से कर सकते हो, ठीक है, बाद में आप लोगों को बताऊँगा मैं। और उसके बाद रिसर्च, यानी कि अपने खुद के दम पे, किसी के ऊपर भरोसा करके या किसी से भी मशवरा लेके आप पैसा ना लगाओ, खुद मतलब पता करो, जानो कंपनी के बारे में जिसमें पैसा लगा रहे हो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। उसके बाद ख़रीदने के बाद उस चीज़ को मॉनिटर करो। उसके बाद चलते हैं हम लोग 6 नंबर पे। 6 नंबर जो चीज़ है वो है कि आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करो तो सीधा स्टॉक पे करो, ठीक है। शुरू में
उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, या मैं खुद वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा। म्यूचुअल फंड, सिप क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं बाद में समझा सकता हूँ। अभी आप लोग सीधा स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो बिगिनर है, यानी कि जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। उनके लिए ज़्यादा लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप लोग को शॉर्ट में समझा रहा हूँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जल्दी से ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। किसी भी अनजान लोगों का बातों में नहीं आना है। उसके बाद इन्वेस्ट करना पैसा बिल्कुल थोड़े थोड़े पैसों में, और कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा टाइम उसको होल्ड करके रखे। और समझ लो सीखना है कि कैसे क्या, मतलब अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है स्टॉक के ऊपर, मतलब उसको एनालाइज करना है। और हमेशा आप किसी भी कंपनी में पैसा डाल रहे हो ना, हमेशा अपना ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या कंपनी में कुछ भी उतार चढ़ाव हो रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप अगर कुछ होने वाला हो या कुछ हो रहा है तो आप तुरंत उसको बेच के वहाँ से निकल सको, ताकि आपका घाटा ना लगे। तो ये सब चीज़ें हैं समझने के लिए। अब चलते हम लोग 8वें नंबर पे, मतलब स्टॉक से पैसे हमें कैसे मिलते हैं। तो देखो सिंपल सा फंडा है। अब जो पैसा हमने डाला है कंपनी में, वो कंपनी ग्रोथ करेगी तो पैसा हमारा भी बढ़ेगा कुछ परसेंटेज के हिसाब से, और अगर वो लॉस में जाएगा तो हमारा पैसा भी डाउन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद डिवाइड होता है, फिर इनकम जितना होता है उसके हिसाब से हम लोग को परसेंटेज मिलता है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं। कल बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। देखो ट्रेडिंग होता है कि कोई भी चीज़ में ख़रीदा और 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में बेच दिया, तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग स्टॉक में, ठीक है। और इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं, इन्वेस्ट यानी कि मैं किसी भी चीज़ में पैसा लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको मैं 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल के लिए रख दिया, उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। तो ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ दोनों यूज़ किया जाता है। बाकी अब आखिरी जो चीज़ है वो आप लोगों को समझा के मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आप लोग ज़रूर से देख लेना। तो आखिरी चीज़ है जो सेबी कंपनी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है पता है, जितने भी लोग पब्लिक यानी कि हम सिटीजन्स, जितने भी लोग पैसा स्टॉक में डालते हैं इंडियन स्टॉक में, ये सेबी सरकार के थ्रू ये चीज़ को मॉनिटर करती है कि आपने कितना पैसा डाला, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, आपने कोई शेयर ख़रीदा उसका पैसा आपको नहीं दे रहा, या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस यानी कि एनालाइज करती है ये कंपनी, सेबी कंपनी। और यही मतलब हम लोग को प्रोटेक्ट करती है। तो और एक चीज़ आप लोग ये सब चीज़ें तो समझ ही गए होंगे, बाकी अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें शायद मैं नहीं समझा पाया इस वीडियो में, तो कमेंट करना, मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूँगा बिल्कुल से बिल्कुल। और एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, जब भी आप कोई भी स्टॉक ख़रीदते हो तो उसके लिए आपको GST भी पे करना पड़ता है, और कई थोड़े और चार्जेस होते हैं जो कि पे करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। यानी कि लगभग 100 रुपये का अगर आप स्टॉक ख़रीद रहे हो तो 100 रुपये में आपको लगेंगे लगभग 20-25 रुपये, और अगर आप 1000 का भी खरीदो तो भी उतना ही लगेगा। तो ये चीज़ है, टैक्स देना पड़ता है सरकार को। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना, और कोई टॉपिक हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, या म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हो, या आप लोग सिप के बारे में जानना चाहते हो, मुझे ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।